गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का एक सुंदर सा विचार है। स्वामी विवेकानंद ने ये विचार दिया था। उनके अनुसार पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता जिसके पास है वह व्यक्ति सफल हो सकता है। यानी पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक तत्व हैं। लेकिन सफलता के लिए एक और सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है जो इन तीनों से ऊपर है, और वह है प्यार। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस लक्ष्य से प्यार करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने लक्ष्य से प्यार करने लगेंगे वैसे ही उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी बाधाएं आएंगी उसको आप आसानी से झेल सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर इस चैप्टर में लगे हुए हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में गुडविल हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुडविल के बारे में आप लोग को बताया भी गया है कि एक बार 11th में अकाउंटेंसी हो या फिर बिजनेस स्टडी हो, गुडविल की चर्चा की गई है। दिस इज़ नॉट ए न्यू टर्म टू यू, बट वंस अगेन हियर we'll discuss goodwill means the good name। गुड नेम का मतलब अच्छा ख्याति है, प्रतिष्ठा है, और द रिपुटेशन, प्रतिष्ठा earned by a firm through the hard work and honesty of its owners। किसी भी साझेदारी व्यवसाय के या किसी भी व्यवसाय के जो मालिक होते हैं उनकी ईमानदारी और उनका जो कठिन परिश्रम है वह उनकी व्यवसाय के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं में लोगों की रुचि को बढ़ाता है और इस प्रकार से उस बिजनेस का सेल यानी टर्नओवर बढ़ता है। तो गुडविल एक प्रकार की प्रतिष्ठा है, एक प्रकार की ख्याति है, एक प्रकार का गुड नेम है व्यवसाय के मालिक का। लोग उस बिजनेस में विश्वास करते हैं, जो ग्राहक होते हैं उस बिजनेस के ओनर में विश्वास करते हैं, उनकी ईमानदारी में, उनके कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं और इस विश्वास के कारण उस व्यक्ति विशेष के व्यवसाय में तरक्की होता है, उस बिजनेस के मालिक के व्यवसाय में तरक्की होता है, उसका सेल बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है और जिससे उसका मुनाफा बढ़ता है। इफ़ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर, यदि कोई व्यवसाय अच्छी सेवा उपलब्ध कराता है अपने ग्राहकों को, द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड, जो कस्टमर उसकी अच्छी सेवाओं से संतुष्ट होते हैं, विल कम अगेन एंड अगेन, ये बार बार उस व्यवसाय की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वहाँ आते हैं। एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, और इस प्रकार से फर्म का टर्नओवर बढ़ता है और फर्म अधिक से अधिक लाभ कमाने में, भविष्य में अधिक से अधिक लाभ कमाने में सक्षम हो पाता है। Thus, goodwill is the value of the reputation of a firm। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ द रिपुटेशन, आपके प्रतिष्ठा का क्या वैल्यू है, आपकी नाम का क्या वैल्यू है, आपके फर्म के नाम का क्या वैल्यू है,
कि फर्म के जो मालिक हैं उनके नाम की क्या ख्याति है, क्या वैल्यू है, इसको बताता है। विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो योग्य बनाता है हायर प्रॉफिट अर्न करने में नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा। नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में एक बिजनेस जो नॉर्मल प्रॉफिट करता है उसकी तुलना में यदि वह अधिक मुनाफा कमाता है तो उसको हायर प्रॉफिट कहा जाता है। तो इस हायर प्रॉफिट को अर्न करने में बिजनेस के मालिक की ख्याति, प्रतिष्ठा, ईमानदारी और उसका कठिन परिश्रम ये सब मिलकर के गुडविल का निर्माण करते हैं, और इसी गुडविल के चलते नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट की ओर व्यवसाय बढ़ता है। हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स, दूसरे फर्म के मुकाबले एक ही सिमिलर टाइप का दो फर्म है और सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन एक फर्म की गुडविल अच्छी है और दूसरे फर्म की गुडविल उतनी अच्छी नहीं है, तो जिस फर्म की गुडविल अच्छी है उसका टर्नओवर बढ़ता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से बढ़ करके हायर प्रॉफिट्स की ओर चला जाता है। इन द सेम ट्रेड, एक ही प्रकार के व्यवसाय में, ऐसा आप देख सकते हैं। तो डिफिनेशन एक दिया गया लॉर्ड लिनले के द्वारा कि व्हाट इज़ गुडविल या डिफाइन गुडविल। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिनले, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। जो हम संबंध बनाते हैं अपने ग्राहकों से, हमारी जो प्रतिष्ठा होती है ग्राहकों से, उससे जो लाभ प्राप्त होता है उसी को उस फर्म का गुडविल कहा जाता है। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। लॉर्ड एल्डन का कहना है कि ओल्ड पीपल तो ओल्ड प्लेस पे जाते ही हैं, वो इसलिए ओल्ड प्लेस पे जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, अच्छी क्वालिटी की सेवाएं मिलती है और वो उससे जुड़े रहते हैं उस व्यवसाय से, या उस व्यवसाय की गुडविल है। गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रिपुटेशन। सबका वही बात है, स्पाइसर एंड पेगलर ने कहा, रेपुटेशन से, कनेक्शंस और अदर एडवांटेज, संबंध बनाने से ग्राहकों से, और अदर एडवांटेज प्रोसेस्ड बाई बिजनेस विच इनेबल्स इट टू अर्न ग्रेट प्रॉफिट्स। और इस प्रकार से इस गुडविल के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हायर प्रॉफिट, जिसको ग्रेटर प्रॉफिट्स कहा गया, दैन द रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय द नेट टेंजिबल एसेट्स इम्प्लाइड इन द बिजनेस। जो नेट टेंजिबल एसेट्स बिजनेस में लगाया गया है और उस नेट टेंजिबल एसेट्स के द्वारा, कैपिटल के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट से जो हायर प्रॉफिट प्राप्त होता है उसी को गुडविल कहा जाता है। हायर प्रॉफिट जिस कारण से प्राप्त होता है, जैसे रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेज, उस रेपुटेशन को, उस बिजनेस का गुडविल कहा जाता है। स्पाइसर एंड पेगलर का कहना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल में देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स है नंबर 1, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स कहा गया है, जैसे दूसरे प्रकार के इंटेंजिबल एसेट्स बिजनेस में होते हैं, पेटेंट्स जिनको आप कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, कॉपीराइट कहते हैं, ये सब क्या है, बिजनेस के इंटेंजिबल एसेट्स हैं। उसी प्रकार से गुडविल भी इन्हीं की कैटेगरी में है, ये भी एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है। इट डज नॉट सफ़र वियर एंड टीयर एंड सच द क्वेश्चन ऑफ डिप्रिसिएशन डज नॉट अराइज ऑन इट एज इज़ द केस ऑफ अदर एसेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें कहने का मतलब कि टूटने फूटने का डर नहीं रहता है, वियर एंड टीयर, सड़ने गलने का डर, टूटने फूटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि ये बिजनेस की रेपुटेशन है। इसीलिए गुडविल में हम लोग दूसरे फिक्स एसेट्स की तरह डिप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं।
पहला था इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा है इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट्स है कि इसका वैल्यूएशन किया जाता है, इसकी जब बिजनेस की खरीद बिक्री होती है, या फिर फर्म के केस में जब रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो वहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नंबर 3 है इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे यदि एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है तो यह उस बिजनेस का गुडविल है, उसमें गुडविल सहायक होता है। नेक्स्ट है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। व्हाइल गुडविल डज नॉट डिप्रिशिएट इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। गुडविल में जानते हैं दूसरे फिक्स एसेट्स की तरह डिप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता है। तो क्या है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। ये कांस्टेंट आता है और थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन का मतलब कि उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साइलेंट एसेट्स इन ए बिजनेस। साइलेंट एसेट्स है बिजनेस का, वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट्स that is more than the normal profit। सुपर प्रॉफिट क्या है, that is more than the normal profit, जो नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक है। बट डिक्लाइंस इन द वैल्यू विद द डिक्लाइन इन अर्निंग्स। जैसे गुडविल कम होता है बिजनेस का तो उसकी अर्निंग्स जो है वो प्रॉफिट है वो भी कम होती है। तो इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन ए पार्ट। यदि बिजनेस के गुडविल को आप बेचना चाहें तो उसको पार्ट वाइज करके हिस्से हिस्से करके नहीं बेचा जा सकता है। इट कैन बी सोल्ड विद द इंटायर बिजनेस ओनली। पूरा बिजनेस जब बिक्री होता है तो उसी के साथ गुडविल भी बिक्री हो जाता है, उसका भी सेलिंग हो जाता है। द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लेकिन यहाँ पर एक दो एक्सेप्शन है, जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वहाँ पर फर्म की बिक्री नहीं होती है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो वहाँ भी फर्म की बिक्री नहीं होती है। तो इन दोनों मामलों को छोड़ करके बाकी गुडविल का वैल्यूएशन सेल बिजनेस को सेल करते समय होता है। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। It is difficult to place an exact value on goodwill. This is because its value may fluctuate from time to time. Time to time, समय समय पर इसके वैल्यू कम या अधिक होते रहता है ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। परिस्थितियाँ बदलती रहती है बिजनेस की, विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू बिजनेस। बिजनेस की आंतरिक या बाहर परिस्थिति बदलती रहती है समय समय पर, इसीलिए गुडविल में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो दीज आर द सम important characteristics of a goodwill of the business। नेचर ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सिंस इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसीलिए इसका क्या होता है, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जैसे कि दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स का होता है। इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको छुआ नहीं जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स, और ये फिक्टिशियस एसेट्स की तरह भी नहीं है, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव ए वैल्यू, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। वेयर एज गुडविल हैज ए वैल्यू, लेकिन गुडविल का अपना एक वैल्यू होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। लाभ कमाने वाली जितने भी व्यवसाय हैं उसमें गुडविल का अपना वैल्यूएशन होता है। फिक्टिशियस एसेट्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। इट कैन बी सोल्ड though a sale will be possible, it can be sold
या बेचा जा सकता है। द सेल विल बी पॉसिबल along with the sale of entire business. Sale will be possible. Sale गुडविल की बिक्री संभव है along with the sale of entire business. यदि हम पूरे बिजनेस को बिक्री करते हैं तो वहाँ पर गुडविल की भी बिक्री हो जाती है, तो गुडविल को सेल करना संभव है। ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की उत्पत्ति कैसे होती है या कौन से तत्व हैं जो गुडविल को प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस above discussion we have discussed about different aspects of goodwill, that the goodwill is the extra earning capacity of a business। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट गुडविल बिजनेस कमाता है तो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का कहते हैं। गुडविल के द्वारा ये संभव हो पाता है। द ऑल फैक्टर्स विच हेल्प ए फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। इसीलिए वो सारे तत्व जो फर्म के जो अर्निंग प्रॉफिट्स है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो सभी क्या करते हैं, अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। ये सभी गुडविल को ही प्रोवाइड करते हैं। क्या सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दो जो अफेक्ट द गुडविल ऑफ ए फर्म। नंबर 1 इज फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। यदि बिजनेस को कोई फेवरेबल लोकेशन है तो ये फेवरेबल लोकेशन बिजनेस का गुडविल को प्रोवाइड करता है। इफ़ द बिजनेस इज लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। सेकेंड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफ़ द बिजनेस इज रन बाई एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाने वाले अनुभवी लोग हैं, सक्षम प्रबंध करने वाले सभी एफिशिएंट हैं, योग्य लोग हैं, प्रबंधक, इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका प्रॉफिट निश्चित रूप से बढ़ता है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, और इससे उस बिजनेस का गुडविल भी बढ़ता है। नेक्स्ट है द longevity of the business and older business is better known to its customers। जो पुराना बिजनेस है वो अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जानता है, ग्राहक को, देयरफॉर इट इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल। यहाँ पर यदि लंबे समय तक बिजनेस चल रहा है तो गुडविल का क्रिएशन होता है बिजनेस में। यानी बिजनेस एंटरप्राइज हैज बिल्ट अप गुड रेपुटेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ में बिजनेस एंटरप्राइज का अच्छा रेपुटेशन मार्केट में बनता है तो इससे गुडविल बढ़ती है। द नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी मोर इन कंपेरिजन टू द कस्टमर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। नंबर ऑफ कस्टमर क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। और नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते हैं तो ये क्या है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बिजनेस की बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। इफ ए बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज इट विल हैव स्टेडी प्रॉफिट्स एज द डिमांड फॉर दिस गुड्स विल बी स्टेबल। बिजनेस यदि डेली यूज प्रोडक्ट डेली यूज गुड्स बिजनेस में व्यवहार किया जाता है, उसका बिजनेस किया जाता है, इट विल हैव स्टेडी प्रॉफिट्स एज द डिमांड फॉर दिस गुड्स विल बी स्टेबल। तो इसमें प्रॉफिट्स क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि डिमांड क्या होता है गुड्स का, इस प्रकार के डेली यूज गुड्स होते हैं उनके डिमांड जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। सच बिजनेस विल हैव मोर गुड। तो इस प्रकार के बिजनेस का गुडविल क्या होता है, अधिक होता है। बट इफ़ इट डील्स इन फैंसी गुड्स, यदि कोई फैंसी गुड्स का बिजनेस है, इट्स प्रॉफिट्स विल बी अनसर्टेन। तो इसका प्रॉफिट क्या है, अनिश्चित है। एंड सच द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस। तो यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू होती है वह डेली यूज गुड्स की अपेक्षा इस प्रकार के बिजनेस की में गुडविल कम होता है। नेक्स्ट है
possession of license. If a firm holds an import license, the goodwill of the firm will be more, as it will be very difficult for other firms to enter this business in the absence of this license. यदि किसी फर्म के पास इंपोर्ट लाइसेंस है आयात करने का, इंपोर्ट माने दूसरे देशों से माल आयात करने का लाइसेंस है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर, तो यहाँ पर फर्म का गुडविल क्या होगा, अधिक होगा. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अदर फर्म्स, दूसरे जो फर्म हैं, दूसरे प्रकार के जो बिजनेस हैं, टू इंटर द बिजनेस इन द अब्सेंस ऑफ लाइसेंस. यदि लाइसेंस उनके पास नहीं है, इंपोर्ट लाइसेंस, तो इस प्रकार के विदेशी व्यापार में इंटर नहीं कर सकते हैं. तो ये भी गुडविल को बढ़ाने का एक कारण है, गुडविल को क्रिएट करने का कारण है. नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स. इफ ए बिजनेस इंजॉयज मोनोपोली मार्केट, एक अधिकार है बिजनेस का मार्केट पर, इट विल हैव एश्योर्ड प्रॉफिट्स, तो वहाँ पर प्रॉफिट होना उसको निश्चित है. सिमिलरली इफ इट होल्ड सम स्पेशल राइट सच एज पेटेंट्स, ट्रेड मार्क्स, कॉपीराइट्स और कंसेशंस एक्सेट्रा, इट विल हैव मोर गुडविल. इसी प्रकार से कुछ उसको विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे पेटेंट का अधिकार, ट्रेड मार्क्स है उसके पास अपना, कॉपीराइट्स है, रिजर्व है और कंसेशंस है, ये सब हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, तो इससे गुडविल अपने आप बढ़ता है. नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व. इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस. यदि बिजनेस में अधिक से अधिक रिस्क है तो द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस, तो गुडविल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा. ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. इफ द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल विल बी मोर. यदि प्रॉफिट बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है लगातार, तो उसके वहाँ गुडविल क्या होगा, अधिक होगा. इफ़ द प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग, प्रॉफिट कम हो रहा है, और इफ़ द प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, या प्रॉफिट अनिश्चित है, तो द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल विल बी लेस, तो वहाँ पर गुडविल का जो वैल्यू होगा वो कम होगा उस प्रकार के बिजनेस में. नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड ऑफ ए बिजनेस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल. अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल की ज़रूरत को कहा जाता है, बिजनेस में पूंजी की जो ज़रूरत है उसमें कैपिटल रिक्वायर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है. इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस विल आल्सो इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल. इफ टू बिजनेस इंटरप्राइज अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, द बिजनेस विथ लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल. दो एक ही प्रकार के बिजनेस हैं और दोनों में क्या है, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट है, एक ही प्रकार का प्रॉफिट है. द बिजनेस विथ लेसर कैपिटल, उस प्रकार का बिजनेस जहाँ की कम कैपिटल की ज़रूरत है वहाँ पर, और वहाँ प्रॉफिट सेम है और कैपिटल कम लग रहा है, तो वहाँ क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय मोर गुडविल, तो अब गुडविल अधिक है इसका मतलब. अदर फैक्टर्स हैं, कुछ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यवसाय के गुडविल को अफेक्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. गुडविल को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है. पहला है परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इसको इनहेरेंट गुडविल भी कहा जाता है. परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इज रेफर्ड टू एज परचेज गुडविल. उसको परचेज गुडविल कहा जाता है. क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल. इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस. बिजनेस को परचेज करने से इस प्रकार के गुडविल का वैल्यूएशन होता है.
इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस। नेक्स्ट है इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री की जाती है क्योंकि इसके बदले में पैसा पेड किया जाता है बिजनेस के द्वारा। नेक्स्ट है इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, और तब फिर इस प्रकार के परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। इट इज़ amortized दैट इज डेप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। It is amortized, that is depreciated over its useful economic life। तो इसका जो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है उस यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ पे ये क्या होता है, वहाँ पर एमोर्टाइज होता है, यानी कि वहाँ इसका वैल्यू क्या होता है, कुछ कम भी हो सकता है। जितना बिजनेस का यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच एंड ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेजेस। एक होता है वैसा गुडविल जो सेल्फ जनरेट होता है बिजनेस में, जिसको हिडन गुडविल या इनहेरेंट गुडविल कहा जाता है। उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? नंबर 1, इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक बिजनेस चलने से वो स्वयं अपने आप गुडविल उसमें जनरेट होते रहता है। नंबर 2, ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। तो इसका मैंने जो सही वैल्यू है वह इस प्रकार के गुडविल का नहीं निकाला जा सकता है। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। अब जो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है वैल्यूअर, उसके अपने निर्णय पर निर्भर करता है वह सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे वैल्यूएट करता है। नंबर 3 है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इन द AS 38 में ये दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इट इज इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या इनहेरेंट गुडविल है, जिसको हिडन गुडविल कहा जाता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज गुडविल की तरह परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, हिडन गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इन द AS 38 में। बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ता है, कोई वैल्यू पेड नहीं करना पड़ता है बिजनेस को। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल या हिडन गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जबकि परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में, क्योंकि उसके लिए वैल्यू पेड किया जाता है, इसलिए बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाता है। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए था कि द नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल इन पार्टनरशिप अराइजेज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। जैसे नंबर 1 है व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब सभी पुराने साझेदारों के बीच में लाभ और हानि का अनुपात बदलता है तो वहाँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नए पार्टनर का प्रवेश होता है साझेदारी व्यवसाय में। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाई, जब कोई साझेदारी व्यवसाय से कोई साझेदार अवकाश प्राप्त करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचा जाता है। एंड व्हेन द फर्म इज एमालगमेटेड विथ अनदर फर्म, जब एक साझेदारी व्यवसाय दूसरे साझेदारी व्यवसाय के साथ मिल जाता है, मर्ज कर जाता है, एक दूसरे के साथ मिल करके एक नए साझेदारी व्यवसाय का निर्माण करते हैं, तो हाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। यानी कि ये सारे जो केस हैं 1 2 3 4 5 ये रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के केस हैं। तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। अब गुडविल के वैल्यूएशन का जो मेथड है उस मेथड से आपके एग्जाम में सवाल आएगा। तो मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। तब तक आप इन सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट्स को बताया गया है इसको पढ़िए, अभ्यास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।